नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार 3 जनों की दर्दनाक मौत। बिरेहरू उत्तर प्रदेश से जा रहे थे हाथी गांव, अंबाह जिला मुरैना मध्य प्रदेश। रिश्ते में मां बेटी और मामा बताए जा रहे हैं मृतक। बुधवार दोपहर को धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 44 पर मनिया पुलिस थाने के ठीक सामने तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 जनों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 जनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। रिश्ते में तीनों मृतक मां बेटी और मामा बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर परिचालक को हिरासत में लिया है, लेकिन चालक दुर्घटना के बाद तुरंत मौके से फरार हो गया है। मनिया थाना एसएचओ उदय चंद मीणा ने बताया कि 35 वर्षीय मनोज तोमर पुत्र जंडेल सिंह अपनी 28 वर्षीय भांजी लाडो को बिरेहरू उत्तर प्रदेश से लेकर हाथी गांव अंबाह जिला मुरैना मध्य प्रदेश की तरफ बाइक से लेकर जा रहा था। तभी मनिया पुलिस थाने के सामने पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से बाइक के पीछे बैठी लाडो पत्नी राजा निवासी कारई थाना रूपवास और उसकी 2 वर्षीय पुत्री ट्रक के पहिए के नीचे आने से उनकी मौत हो गई और मनोज तोमर बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने घायल मनोज को एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय धौलपुर भर्ती कराया, जहां कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने टक्कर मारकर भाग रहे डंपर को नाकाबंदी के दौरान सुआ कबाग से पकड़ लिया है और परिचालक को हिरासत में ले लिया है। आज करीब 2:50 PM पर एक डंपर तेज गति से आ रहा था, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति चला रहा था। पीछे एक औरत और बच्ची थी छोटी, बैठे हुए थे। डंपर चालक तेज गति होने के कारण मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची और मां के काफ़ी गंभीर चोटें हैं, जो बेहोश हालत में है। प्रतीत है खत्म हो चुकी है। जो घायल व्यक्ति है सर, वो व्यक्ति है जो उसके पैरों में चोटें हैं और गंभीर हालत में उसको एम्बुलेंस के 108 के थ्रू धौलपुर भिजवा दिया इलाज के लिए। सर ये कहाँ के थे? ये वैसे बेसिकली तो मनोज नाम का व्यक्ति था, ये हाथीपुरा का था जी, मध्य प्रदेश। ये अपने मध्य प्रदेश अपनी भांजी को लेके आ रहा था बहरू यूपी से, और हाथीपुरा जा रहा था भांजी को लेके। ठीक है। बाकी तो आप लोग डंपर को पकड़ लिया है। ओके सर। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 की मौत, 3 जने घायल। चारा लेने गजपुरा बाड़ी से जा रहे थे सैया उत्तर प्रदेश। धौलपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घटना धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर चौराहे के पास हुई। सदर थाना क्षेत्र स्थित पचगांव चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र ने बताया कि कुछ लोग बाड़ी सदर थाना क्षेत्र स्थित गजपुरा गांव से सैया पशुओं का चारा लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में चांदपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 1 की मौत हो गई। मृतक की पहचान गजपुरा निवासी 53 वर्षीय महेंद्र पुत्र राम भरोशी के रूप में हुई है। घायलों में कासोटी खेड़ा निवासी 36 वर्षीय प्रभास कुमार शर्मा पुत्र राम सहाय, धीमरी निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र पुत्र ललई और बाड़ी सदर निवासी 35 वर्षीय राम वकील पुत्र श्यामा शामिल हैं। प्रभास कुमार और शर्मा और राजेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर से हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग गजपुरा से सैया उत्तर प्रदेश भैंसों का चारा लेने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े बेहद सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, विलेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध, ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर।
जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है दीपावली धमाका। इस दीपावली घर लाए अपने सपनों की कार, वो भी कम कीमत में और जबरदस्त ऑफर्स के साथ। जेडी कार बाजार, जहां दीपावली के ऑफर में आपको मिलेगी पुरानी कारों पर भारी छूट और भरोसेमंद क्वालिटी, एकदम आपकी जेब के मुताबिक। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हैं। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और दीपावली मनाइए अपने नए सफर की शुरुआत के साथ। ऑफर केवल दीपावली तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। सूने मकान से लाखों के जेवरात व सामान चोरी। मकान मालिक परिवार सहित रह रहा था आगरा। 2 महीने से सूना पड़ा था मकान। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मठ मंदिर इलाके में बीती मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि को चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। वारदात में चोर मकान से सोने चांदी के आभूषण, पंखा, कूलर और गेहूं के कट्टे चोरी कर ले गए। जानकारी के अनुसार मकान मालिक नेमी चंद्र पुत्र रमेश ने बताया कि वे पिछले 2 महीनों से आगरा में किराए के मकान में रह रहे थे। इस दौरान उनका सागरपाड़ा स्थित घर पूरी तरह सूना था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि घर से 2 सोने की अंगूठियां, कई चांदी के जेवरात, एक पंखा, कूलर और गेहूं के कट्टे चोरी हो गए। सुबह आसपास के लोगों से सूचना मिलने पर जब वे घर पहुंचे तो दरवाजों के ताले टूटे मिले और सारा सामान बिखरा पड़ा था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेरा नाम नेमी चंद है, पिताजी का नाम रमेश चंद है। तो मेरे घर में 2 महीने से मैं आगरा रहता हूँ किराए पे और मेरे मकान की चोरी हो गई है। मेरे को 1 बजे फ़ोन आया था आगरा, मेरे पास फ़ोन पहुँचा तो मैं आके देखा तो कुछ नहीं रहा वहाँ में। और मेरी बहू की चीज़ें, एक तो कंदौनी, एक छागल और 2 अंगूठी, एक लल्लू के सामान है, ये सामान है। और क्या क्या गया है? और तो ये कूलर है, AC गई है मेरी, कूलर की मोटर है और 7-8 पंखा है और फ्रिज है, चक्की है और आटे कट्टे थे, बाकी नाज के 8 कट्टा और तोड़ फोड़ ज़्यादा करी है। करीबन कितने की चोरी होगी? करीब 7-8 लाख की तो होगी। इधर देख लो आप। हर्षोल्लास के साथ मनाया गुरु नानक देव का 556वां प्रकाश पर्व। शब्द कीर्तन, श्री अखंड साहिब पाठ, अरदास एवं भंडारे का हुआ आयोजन। धौलपुर शहर सहित जिले के गुरुद्वारों में सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का 556वां प्रकाश पर्व बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों पर शब्द कीर्तन, श्री अखंड साहिब पाठ, अरदास एवं भंडारे का आयोजन कर गुरु का भोग लगाकर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में रागी जत्थे ने शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया, जो सुबह से शाम तक चलता रहा। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सिख समुदाय के लोग रुंद गुरुद्वारे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कीर्तन में भाग लेकर प्रसादी पाई। इस मौके पर सिख समुदाय के संतों ने गुरु नानक देव के जीवन के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं और इन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक जी धरती पर सामाजिक बुराइयों को दूर करने आए और प्रेम का संदेश देने आए थे। गुरु नानक देव जी जो सृष्टि के जगत गुरु है, हमारे महबूब है, सबका है, उनका आज जन्म दिहाड़ा भी कहती है, इसे प्रकट सृष्टि कहते हैं और इसको अपना प्रकाश दिवस भी कहते हैं। यहाँ सारी संगत में मुझे मनाया गया है। हमने सारी संगत को बधाई दी है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 की ईस्वी में हुआ था। तलवंडी साहब में पाकिस्तान में हुआ था। रायपुर की तलवंडी में पाकिस्तान में हुआ था और उन्होंने सब नफरत को मिटाया था, बुराइयों को मिटाया था, जुआ छूट को मिटाया था, एकता का सबको उन्होंने एक वाक्य दिया था, सब एक ही रहना। उन्होंने कहा था अव्वल अल्लाह नहीं पाया,
कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब मुझे, कौन मिटे और भले को मंदे, कोई बुरा भला नहीं है। सबको कायनात में उपासना के हमारे उसमें समाज में चल रहे थे, देश में चल रहे थे, कुरीतियों को, अंधविश्वासों को दूर किया है। तो उसके बाद अपने वो यहाँ से फोकस करते हुए पराए बुरे की तलवंडी से, तो वो अब अपना क्रस्ट जीवन में रहते हुए ना, तो फिर वो अपने करतारपुर साहब पाकिस्तान में जो वहाँ चले गए थे, तो उनका 1539 में इस शरीर से जो तन से शरीर से सबको अलविदा कह दिया था। तो उसके बाद उन्होंने 18 साल कीर्ति नाम जपा था और बांट के छका था। तो उसके बाद वो उन्होंने फिर अपनी जो गुरबती थी वो भाई नैना साहब को छोड़ दी थी। 5 में से रख के नारी उठा रख के उन्होंने उनको छोड़ दी थी। इसलिए उन्होंने इतिहास प्रकाश जिसमें हम सारी संगत को बहुत बधाई दी। अग्रवाल समाज शहर धौलपुर का शपथ ग्रहण संपन्न। मंगलवार की शाम को धौलपुर शहर के गौरव पथ स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स में अग्रवाल समाज शहर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें राजकुमार मंगल अध्यक्ष, गौरव गोयल मंत्री, गौरव गर्ग वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रामदास गर्ग कोषाध्यक्ष, सूरज गोयल उपाध्यक्ष, अजय बंसल सहमंत्री, दीपक गोयल निरीक्षक सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। अग्रवाल समाज शहर महिला मंडल की अध्यक्ष इंदिरा जिंदल, मंत्री सुधा अग्रवाल सहित महिला पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत सम्मान किया। साथ ही अग्रवाल समाज शहर युवा इकाई के अध्यक्ष अभिषेक सिंघल, मंत्री प्रहलाद मंगल सहित पूरी टीम ने भी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान किया। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा माता के भक्ति गीत पर सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति की गई, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। बाड़ी बसेड़ी तथा धौलपुर से पधारे अतिथियों ने अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समाज के बालक बालिकाओं ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला अग्रवाल समिति के अध्यक्ष ऋषि मित्तल उपस्थित रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया तथा उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अग्रवाल समाज शहर को जब भी जिला समिति की आवश्यकता हो वे हमेशा तैयार हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल ने कहा कि समाज के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए तथा जब किसी जरूरतमंद को मदद की आवश्यकता हो तो हमें करनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों को भव्य आयोजन के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। नवीन अध्यक्ष राजकुमार मंगल ने अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से एक दूसरे से मुलाकात करने के अवसर प्राप्त होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, संगठन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तथा सभी को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि नवीन कार्यकारिणी की जो जिम्मेदारियां मिली हैं, हम उनका निर्वहन पूरे समर्पण भाव से करेंगे। उन्होंने कहा कि नवीन कार्यकारिणी उन सभी नवाचारों के लिए कार्य करेगी जिससे हर व्यक्ति सक्षम बने, उन्नति करे, तरक्की करे, प्रगति करे और नई ऊंचाइयों को छूते हुए नए आयाम स्थापित करे। कार्यक्रम के अंत में मंत्री गौरव गोयल ने कार्यक्रम में पधारने के लिए सभी अतिथियों तथा उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने यहाँ पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हम सभी आयोजकों का मान बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन नितिन मंगल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, मुकेश बंसल, राजेश गर्ग, सरानी खेड़ा से मनोज सिंघल, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर SK गर्ग, डॉक्टर राम अवतार गर्ग अग्रवाल, डॉक्टर BD जिंदल, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर दीपक गुप्ता, उत्तम चंद गोयल, श्रीमती रागनी अग्रवाल, डॉक्टर रेनू अग्रवाल आदि बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग व बच्चे उपस्थित रहे। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए।
प्रोपराइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित 10वीं 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 90 01 75 58 70। दूसरा मोबाइल नंबर 81 26 56 46 18। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 BLO निलंबित। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर सिंधी BT ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में BLO के माध्यम से वर्तमान मतदाता सूची 2025 में दर्ज मतदाताओं के नाम का गत विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान कर प्रविष्टियों को BLO ऐप पर ऑनलाइन मैप किया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत कुलदीप सिंह बूथ लेवल अधिकारी भाग संख्या 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राजाखेड़ा के द्वारा अपने भाग संख्या के मतदाताओं की BLO ऐप पर मैपिंग कार्य में प्रगति नगण्य होने पर पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुलदीप सिंह BLO के द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं था तथा मैपिंग कार्य में अपेक्षित प्रगति भी नहीं की गई। इसके साथ ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी STM बाड़ी के द्वारा अवगत कराया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बाड़ी की भाग संख्या 227 पर कार्यरत BLO महेश मीना अध्यापक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हथियापुर बाड़ी के द्वारा गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही की जा रही है। मैपिंग का कार्य क्षेत्र में सबसे कम है। फील्ड जांच कराने पर इनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण नहीं किया जाना पाया गया तथा रजिस्टर भी संधारित नहीं पाया गया। ERO कार्यालय से नोटिस जारी करने के बावजूद भी कार्य में प्रगति नहीं की जा रही है। उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण दोनों BLO को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में BLO कुलदीप का मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी STM बसेड़ी कार्यालय एवं BLO महेश का मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी STM कार्यालय राजाखेड़ा किया गया है। इनको निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता दे होगा। खेत की रखवाली करने गए युवक की संदिग्ध मौत। मंगलवार रात की घटना, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले की सैपू थाना क्षेत्र के तसीमू गांव में मंगलवार रात खेत की रखवाली कर रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय रामचरण पुत्र हुबलाल परमार निवासी तसीमू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रामचरण मंगलवार शाम खेत की रखवाली करने गया था। देर रात जब परिजन खेत पर पहुंचे तो वह अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा मिला। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज सुबह बुधवार पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। तसीमू निवासी रामचरण चनो बलाल, उम्र करीब 60 साल, जो समरसेबल पर भट्टा पर रहता था। तबीयत खराब होने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह घर वाले लेकर हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। घर वाले कोई भी कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं, अतः उनका सब लाश संस्कार यूं सुपुर्द की जाए। बाड़ी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया उद्घाटन। पहले मैच में मन्नत नाइट राइडर्स की शानदार जीत। धौलपुर जिले के महाराणा प्रताप खेल मैदान बाड़ी में बांके बिहारी कमेटी बाड़ी द्वारा आयोजित बाड़ी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ बुधवार को पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के दिमनी के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर, सुमावली की पूर्व विधायक नीतू सिकरवार तथा राजाखेड़ा के युवा समाज सेवी राजा भैया सिकरवार मंचासीन रहे। आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों का पारंपरिक रूप से हर माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि खेल को हमेशा खेल भावना से खेलना चाहिए। निष्पक्ष निर्णयों के साथ ऐसे आयोजनों से युवाओं में उत्साह और अनुशासन बढ़ता है। पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर और नीतू सिकरवार ने कहा कि खेलों से शरीर का विकास होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसके बाद सभी अतिथियों ने फीता काटकर टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पहला मुकाबला पार्षद प्रतिनिधि एवं समाज सेवी नासिर खान तथा कांग्रेस नेत्री शबनम खान की टीम मन्नत नाइट राइडर्स और बाड़ी स्ट्राइकर के बीच खेला गया। टॉस जीतकर बाड़ी स्ट्राइकर ने पहले फील्डिंग का फैसला लिया। मन्नत नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 225 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम के खिलाड़ी सूरज मीणा ने शानदार 110 रन बनाए, जबकि रॉबिन सिंह बसेड़ी ने मात्र 24 गेंदों पर 76 रन की तेज पारी खेली। जवाब में बाड़ी स्ट्राइकर की टीम निर्धारित 15 ओवर में मात्र 130 रन पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार मन्नत नाइट राइडर्स ने 95 रनों से शानदार जीत दर्ज की। आज के मैच में मैन ऑफ द मैच मन्नत टीम के खिलाड़ी सूरज मीणा रहे, जिन्होंने 110 रन बनाए और 1 विकेट भी हासिल किया। मैच संचालन एवं व्यवस्था में मैच में अंपायर की भूमिका अनिल मीणा और विजेंद्र मीणा ने निभाई, जबकि कमेंट्री भोलू खान एवं प्रकाश गुर्जर ने सहयोग किया। इस अवसर पर बाड़ी खेल सचिव श्याम राय, व्यवस्थापक गौरव परमार, सौरभ परमार, आलोक परमार, ईवान पठान, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, अमर सिंह मीणा, अमर सिंह पोसवाल, तलविंदर संधू, अध्यक्ष संजू परमार सहित बांके बिहारी कमेटी के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। नौजवान का खेल के माध्यम से शरीर स्वस्थ रहता है, तो जहाँ स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जहाँ शरीर स्वस्थ है और मस्तिष्क भी स्वस्थ है और वो नौजवान जिस घर में पैदा हुआ है उस घर का तो विकास होगा ही, और उस गांव में जिसमें पैदा हुआ उस गांव का विकास होगा, जिस नगर में पैदा हुआ उस नगर का विकास होगा, और जिस जिले में पैदा हुआ उस जिले का विकास होगा, और फिर उस प्रदेश का विकास होगा, फिर राष्ट्र का विकास होगा। तब ये देश विश्व गुरु और महाशक्ति कहलाएगा। ये कल्पना हम बाड़ी की धरती से करते हैं। छोड़ो ना, बोल भी दिखाई वही बात है। अब मैं तो एक ही चीज करूंगा आपसे कि आपने क्रिकेट में जो मैच कराए रहे हैं और सभी समाज के लोग मिलकर नहीं कराए रहे हैं। हर बिरादरी के लोग हैं, जब हिंदू, मुसलमान, याद है, सभी साधु समाज के लोग कराए रहे हैं। तो जा तरीका तो तुमने सभी टीम में इकट्ठी की है और जा तरीका से आप मैच करा रहे हैं, तो जाही तरीका से आप एक एक आदमी हर बिरादरी का लेके आए, जो आपकी जो भालन कमेटी है कि काऊ तुम आउट कर देते, काऊ पास कर देते, सही या गलत कर देते तो बैठते सही कर देते। तो ये काम नहीं होना चाहिए, काम वो होना चाहिए जो और चीजें हो। जिन्होंने कहा पक्षपात करें कि साहब ये तो मेरा आदमी है, ये तो ये आउट है तो ये कहने जैसा आउट ना हो, और कोई दूसरा आउट देना ना बहुत जबरदस्ती आप आउट करते हैं। तो ऐसा काम तो करियो मत, ऐसा काम मत करिए। बच्चे काम गलत है या तो मेरा सही काम करना और ईमानदारी से खेल खिलवाना है, और सभी मिलकर ना भैया आप मदद करना, जब भी जाएगा ये कार्यक्रम सफल होगा। जो आपके जो क्या कहते वो रेफरी कहते क्या कहते भाई एम्पायर, आप सब में दे देते एम्पायर लियो, मैं तो यहाँ खेला जा रहा समझे वाला। तो ऐसे एम्पायर लियो जो ईमानदारी से काम करे और ईमानदारी से खेल खिलावे। और भाई ये बकाया भाषण का भी मैं शब्द ले, तो मैं तो यही करूँ कि आप लोग पधारे यहाँ पर, दोनों हमारे स्थिति बहुत बहुत आपका सम्मान और स्वागत। अब आप समय समय पर ऐसे दोनों आते रहे, और वो बात सही है कि अब की बार आगे तो जीत कराई आगे, तो आप लुच्ची बालियों में सब जीत ली आगे। क्या महाराज त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल,
और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। इस दीपावली हर मोबाइल की खरीद पर जीतिए 10 लाख रुपए तक के इनाम। है ना मजेदार ऑफर? तो देर किस बात की, आज ही आइए अनुराग मोबाइल सेंटर और पाइए प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के निश्चित उपहार, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन सहित ढेर सारे इनाम। ऑफर 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की खरीद पर लागू। इस दीपावली अनुराग मोबाइल सेंटर लेकर आया है उपहार की वर्षा। फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। केवल आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लेकर आएं और मोबाइल ले जाएं। साथ में क्रेडिट कार्ड की खरीद पर पाएं कैशबैक का ऑफर। हमारे यहाँ टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार दुकान पर जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अनियंत्रित होकर पलटी डीसीएम, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। शादी के बाद बेटी को विदा कराने जा रहा था परिवार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड स्थित बॉबी होटल के पास एक डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में डीसीएम में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस और अन्य साधनों से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ला भदौरिया पाड़ा निवासी भूरी कुशवाहा और उनका परिवार 2 नवंबर को हुई बेटी की शादी के बाद उसे विदा कराने मासलपुर के पास बड़ा गांव स्थित ससुराल जा रहा था। डीसीएम में करीब 3 दर्जन लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। डीसीएम बाड़ी से निकलकर हाईवे पर पहुंची तो चालक ने उसकी रफ्तार बढ़ा दी। तेज रफ्तार के कारण गाड़ी हिचकोले लेने लगी और उसके आगे व पीछे के पहिए निकल गए। इससे डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क पर 3 पलटी खाकर पलट गई। दुर्घटना में डीसीएम के ऊपर और अंदर बैठे सभी लोग सड़क पर आ गिरे, जिससे 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ को हल्की चोटें आई। भदौरिया पाड़ा निवासी पार्षद मंगल सिंह कुशवाहा ने बताया कि 2 नवंबर को भूरी की बेटी संजू की शादी हुई थी। परिवार उसी की विदाई के लिए जा रहा था। घायलों में अजय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, सुमित पुत्र भूरी सिंह, भूरी पुत्र बाबूलाल, संजू पुत्र रामनिवास, अनूप पुत्र कल्याण और 6 वर्षीय बालिका रिया पुत्री बल्ला राम शामिल हैं। इनमें से 4 को धौलपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस हाईवे पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और दुर्घटनाग्रस्त डीसीएम को क्रेन की सहायता से सड़क से हटवाया। दुर्घटना में गनीमत यह रही कि अनियंत्रित डीसीएम सड़क पर पलटी खाने के दौरान सामने से आ रहे ट्रक से नहीं टकराई। ट्रक चालक ने तेज गति से ब्रेक लगाए, वहीं डीसीएम भी उसके साइड से निकल गई, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल घटना को लेकर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका? संजू। पिताजी का नाम? रामनिवास। जाति? कुशवाहा। आप बताइए क्या हुआ था? हम जा रहे थे यहाँ से करौली जिले में ऊंचे गांव समदौरा करने के लिए, तो यहाँ पे बाईपास पे दुर्घटना हुई थी, हमारे साथ एक्सीडेंट। धौलपुर शहर की समस्याओं को लेकर आप पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर को गिनाई एक-एक करके सारी समस्या। आम आदमी पार्टी ने धौलपुर शहर की कॉलोनी में जलभराव, सड़कों की बदहाल व्यवस्था, गंदगी से पनप रहे मच्छरों और उससे होने वाले डेंगू जैसी बीमारियों, सीवर लाइन का ओवरफ्लो आदि समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने बताया कि शहर की आनंद नगर, अयोध्या कुंज, उर्मिला विहार, भोगी राम हुंडावाल, पूरम, गुर्जर कॉलोनी, कायस्थ पाड़ा, गौशाला आदि कॉलोनियों में महीनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। इससे मकान कमजोर होकर गिरने की स्थिति में है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, गंदगी फैली है और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे स्कूल, महिलाएं, बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से डरते हैं। शादियां, त्योहार प्रभावित हो रहे हैं। पिछले आश्वासनों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि नगर परिषद में रखी हुई सकर मशीनों द्वारा कॉलोनियों के पानी को खिंचाव कर दूर किया जाए। स्वास्थ्य अभियान चलाकर फॉगिंग मशीन द्वारा छिड़काव करके मच्छर प्रकोप से बचाया जाए।
सड़कों में होने वाले गड्ढों को तुरंत भरा जाए, जिससे हादसे रुक सके। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर जो नालियां तोड़ी गई हैं, उन्हें शीघ्र ही बनवाकर पानी का निकास एवं सीवर लाइनों का ओवरफ्लो का समाधान व सफाई करवाई जाए। इस मौके पर शिवराम गोस्वामी, कुसुम सक्सेना, सोमवीर तोमर, प्रमोद वर्मा, अशोक शिकरवार, अनूप शर्मा, अमजद खान, नरेंद्र गर्ग, महेश महेरे, गोपालपुरी गोस्वामी आदि पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, विशेषकर शराब पीकर खतरनाक तरीके से तेज गति से गलत साइड में वाहन चलाने वाले एवं हाईवे सड़क पर वाहन खड़े करने वाले रहेंगे रडार पर। धौलपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सख्त रुख अपनाते हुए दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए ठोस एक्शन प्लान के साथ जिले के सभी थाना अधिकारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिले में विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, विशेषकर शराब पीकर खतरनाक तरीके से तेज गति से गलत साइड में वाहन चलाने वाले एवं हाईवे सड़क पर वाहन खड़े करने वाले वाहन चालक पुलिस के रडार पर हैं। इस अभियान के तहत प्रतिदिन थानों की पुलिस टीमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई किया करेंगी। एसपी के निर्देशन में थाना सदर धौलपुर एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने हाईवे पर नाकाबंदी कर 30 वाहनों के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट एवं नो पार्किंग जोन एरिया में खड़े होने पर की नियमानुसार कार्रवाई। इसके साथ ही जिले के सभी थानों की पुलिस टीमें आज शाम 5 बजे से रात्रि 8 तक नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग कर प्रभावी कार्रवाई की। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आमजन से भी अपील है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं शराब पीकर तेज गति से एवं खतरनाक तरीके से वाहन न चलाएं, क्योंकि जीवन अनमोल है। इसकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। परिवहन विभाग ने 10 दर्जन वाहनों के काटे चालान।
जिला परिवहन विभाग व पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही में 10 दर्जन से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा पुलिस के सहयोग से कमर्शियल 2 दर्जन से अधिक वाहनों को यातायात नियमों की पालना न करने तथा अवैध रूप से संचालन करने के लिए चालान की कार्यवाही अमल में लाई गई है। इसके अलावा 8 दर्जन वाहनों को यातायात नियमों की पालना न करने के लिए उनके खिलाफ चालान बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 15 दिन तक निरंतर अवैध वाहनों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। जिला परिवहन विभाग की 4 टीमें अवैध वाहन संचालकों के खिलाफ कार्यवाही में लगी हुई हैं। 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय की बाल वाहनियों की सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अवैध रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पार्किंग हो रहे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक साथ की गई बड़ी कार्यवाही से ट्रक चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में बिना नंबर प्लेट के कोई भी वाहन संचालित पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाएगी और वाहन को सीज भी किया जाएगा। विविध प्रतियोगिताएं व सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान एवं किड्स पैराडाइज विद्यालय बाड़ी के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से विविध प्रतियोगिताओं एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्लोक, अंत्याक्षरी, भाषण, कथावाचन और आशु भाषण जैसी प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 40 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान की ओर से विशेष रूप से 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को धौलपुर गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, जिसमें जितेंद्र गोयल संस्थान के पूर्व छात्र जिनका हाल ही में आरएस परीक्षा में 69वीं रैंक पर चयन हुआ है, और विष्णु सिंघल सनूरा वाले धौलपुर जिले के प्रमुख भामाशाह जिन्होंने संस्कृत और भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए अपने पैतृक गांव सनूरा में 5 बीघा भूमि दान देकर वैदिक गुरुकुल निर्माण की पहल की है। इन दोनों का सम्मान संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार मंगल, एडवोकेट लक्ष्मी शिक्षा निकेतन के निदेशक लक्ष्मी नारायण शर्मा और संस्थान के धौलपुर जिला अध्यक्ष सुनील मित्तल द्वारा किया गया। इस अवसर पर सम्मानित भामाशाह विष्णु सिंघल ने कहा कि वे संस्कृत और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर हैं। उन्होंने बताया कि वैदिक गुरुकुल निर्माण के लिए भूमि दान देने का उद्देश्य यही है कि देश भर के विद्यार्थी उनके गांव में आकर वैदिक शिक्षा ग्रहण करें और भारतीय संस्कृति का प्रसार करें। कार्यक्रम के संयोजक एवं संस्थान के जिला अध्यक्ष सुनील मित्तल ने सभी अतिथियों का साफा और फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया तथा संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार मंगल, एडवोकेट सहित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी विभाग निभाएं अपनी भूमिका। श्रीनिधि बीटी। जिला कलेक्टर ने ली सड़क सुरक्षा समिति एवं विशेष टास्क फोर्स की बैठक, दिए निर्देश। आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय करते हुए जिम्मेदारी से भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर NHAI समेत सभी संबंधित विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति एवं विशेष टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक की शुरुआत में जिला कलेक्टर ने कहा कि यातायात एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए 4 नवंबर से आगामी 15 दिन तक सड़क सुरक्षा अभियान प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ ही दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें। उन्होंने परिवहन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि बिना नंबर, बिना हेलमेट और रिफ्लेक्टर वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करें। शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीड में के बार चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों को पालना सुनिश्चित करने के लिए नवाचार करते हुए आमजन को जागरूक करें। हाईवे के सर्विस रोड पर अवैध ढाबों व पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। संयुक्त दल बनाकर वाहनों की जांच करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आगामी सर्दी के मौसम में कोहरे को ध्यान में रखते हुए सड़क पर वाहन चालकों के लिए जरूरी स्थानों पर रिफ्लेक्टर्स लगाने, सफेद लाइन सही करवाने तथा आबादी वाले और
इलाकों में चेतावनी बोर्ड, गति मंदक संकेतक और रंबल स्ट्रिप्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे पर अवैध कटों को बंद कराने तथा सड़क किनारे पेड़ और झाड़ियों की कटवाई करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग को विशेष शिविर लगाकर 45 वर्ष से अधिक आयु के वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि निराश्रित पशु सड़क पर बैठ जाते हैं। रात्रि में अंधेरे के कारण सड़कों पर बैठे आवारा पशु वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते हैं, जिस कारण वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, वहीं पशु भी चोटिल हो जाते हैं। उन्होंने बेसहारा पशुओं से होने वाले हादसे को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें सड़क से हटाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि शहर में बस स्टैंड सहित अन्य जगह ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए वाहनों को वहां से कुछ आगे बढ़ाकर रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क पर खड़े ठेले और वेंडर्स को भी पीछे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग समयबद्धता और समन्वय के साथ कार्य करें, यातायात प्रबंधन में बेहतर रणनीति और तालमेल के साथ योगदान दें। एसडीएम ने बीएलओ के कार्य का किया निरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान परिगणना प्रपत्र वितरण के लिए जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद के आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बसेड़ी में बुधवार को विभिन्न अधिकारियों ने बीएलओ द्वारा वितरित किए जा रहे परिगणना प्रपत्र कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वयं एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद, तहसीलदार सरमथुरा महेश चौहान, नायब तहसीलदार एसडीएम कार्यालय भरत लाल मीणा, नायब तहसीलदार बसेड़ी जितेंद्र गोयल, नायब तहसीलदार नादनपुर विनीत परमार, नायब तहसीलदार जारगा चरण सिंह, सीबीईओ बसेड़ी पुरुषोत्तम राजपुरोहित एवं सीबीईओ सरमथुरा ने बीएलओ के साथ कई घरों पर जाकर परिगणना प्रपत्र वितरण के दौरान मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने समस्त मतदाता से आह्वान किया कि वे प्राप्त होने वाले परिगणना प्रपत्र को बीएलओ से समझकर सही जानकारी भरें एवं बीएलओ को आवश्यक सहयोग करें। एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि निर्वाचन विभाग ने विगत गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग का कार्य करवा दिया गया है एवं जिन मतदाताओं की मैपिंग शेष रह गई है उनकी मैपिंग के लिए बीएलओ द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिगणना प्रपत्र बीएलओ को 2-2 प्रतियों में उपलब्ध करवाया गया है तथा बीएलओ उन परिगणना प्रपत्रों को मतदाताओं के घर घर जाकर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक वितरण कर भरे हुए परिगणना प्रपत्रों का संग्रहण कर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें। इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। बाद में जिन मतदाताओं की मैपिंग किसी कारणवश नहीं हो पाई है उनके दावे एवं आपत्तियां दिनांक 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर विभाग द्वारा जारी सूची अनुसार दस्तावेज लिए जाएंगे। तत्पश्चात 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 10,000। सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाने वाले किसी भी नागरिक को गुड सेमी रिटर्न योजना के तहत 10,000 रुपए की प्रोत्साहन व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल या ट्रामा में पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में चिकित्सक पुलिस को सूचित करेंगे। इसके साथ ही गुड सेमी रिटर्न का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीची ने बताया कि योजना के अंतर्गत घातक सड़क दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर दुर्घटना घटित होने के 1 घंटे की अवधि में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ऐसे व्यक्ति जिन्हें मेजर सर्जरी 3 दिवस तक भर्ती रहने वाले, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कोड इंजरी एवं इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने वाले घायलों को ले जाने वाले भले व्यक्ति जिन्हें इस योजना के तहत गुड सैमरिटन नाम दिया गया है को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134A एवं भारत सरकार के गुड सैमरिटन के लिए जारी अधिसूचना के तहत संरक्षण प्रदान करते हुए ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा 10,000 की प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य हादसे में मदद करने वाले व्यक्ति को अनावश्यक पुलिस कार्रवाई में बचाना और सहायता करने वाले नागरिक को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित करना। मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को नेक व्यक्ति गुड सैमरिटन की ओर से सीधा अस्पताल या ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाया जाएगा तो उस व्यक्ति के संबंध में चिकित्सीय स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे। पुलिस की ओर से नेक व्यक्ति का नाम, पता, घटना का विवरण, मोबाइल नंबर आदि की निर्धारित प्रारूप में जानकारी की प्रति गुड सैमरिटन को दी जाएगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल
व्यक्ति को मदद करने वाले लोगों के प्रोत्साहन के लिए ये योजना बनाई गई है। इसमें 1 से अधिक भले व्यक्ति होने की स्थिति में सभी को प्रशस्ति व पुरस्कार की राशि समान रूप से सभी में विभाजित की जाएगी। कोई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचाने पर आपको अपना नाम, पहचान पता और इस प्रकार का अन्य ब्यौरा देने अथवा गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता तथा गवाह बनने का विकल्प केवल आप पर निर्भर रहेगा। अवैध हथियारों के साथ 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उदय चंद मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए परसौंदा रोड से अवैध हथियारों के साथ ऋषिकेश पुत्र प्रीतम सिंह गुर्जर उम्र 34 साल निवासी परसौंदा थाना मनिया और मंडलेश्वर पुत्र प्रीतम सिंह गुर्जर उम्र 48 साल निवासी परसौंदा थाना मनिया को अवैध हथियार 1 कट्टा 315 बोर मई 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।